हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। आपका स्वागत है नए ब्लॉग में। जाल में क्या कर रहा था गोलू? क्या कर रहा था जाल में? बच्चे चले गए थे स्कूल। स्कूल भी मानवी ही गई है सिर्फ, क्योंकि हर्षिता भी तैयार थी स्कूल जाने के लिए, लेकिन ठीक एन वक्त पे बारिश आ गई थी तो हर्षिता को मना कर दिया था स्कूल जाने के लिए और मानवी को छोड़ दिया था उसके पापा ने। और उसके बाद यहाँ पर आ गया था गोलू और ये जाल में शायद खेल रहा था और उसके पैर में लग गई है और निकल रहा है खून। तो वही दिखा रहा था मुझे कि आंटी मेरे पैर से खून निकल रहा है। तो वही मैं इससे पूछ रही थी कि जाल में तू कर क्या रहा था। तो इस तरह से उसके बाद जो सारे कपड़े थे कल के धुले हुए वो सब ऐसे ही पड़े थे, क्योंकि कल मौका नहीं मिल पाया कपड़ों को फ़ोल्ड करने का। तो अभी मैं एक एक करके सारे कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ और मेरा आधा काम हो चुका है, नहाना धोना और पूजा पाठ सब हो गया। बच्चे मानवी स्कूल चले गई, हर्षिता भी सो गई है दोबारा से। उसको इतने दिनों की जो हरारत थकान थी वो अब वो दूर कर रही है, तो वो सो गई है। और लाइट भी एक बार जा चुकी है, फिर दोबारा से यहाँ पर आ गई है लाइट। तो धीरे धीरे करके मैंने सारे कपड़े कर लिए थे फोल्ड और मैं इसके पापा से कुछ बातें भी कर रही हूँ, पता नहीं कुछ कह रहे थे। और फिर उसके बाद हम कर लेते हैं नाश्ता और ये चले जाते हैं ड्यूटी। फिर मेरा दिन का जो काम है वो है खाना बनाना। तो यहाँ पे मैं बना रही थी आज दिन में भटकी चुड़कानी, क्योंकि आज मौसम ठीक हो रखा था ठंडा सा, तो मैंने बना ली थी भटकी चुड़कानी। और इसकी रेसिपी मैं आपको कभी और शेयर करूँगी। अभी जल्दीबाजी थी तो मैंने फटाफट कर लिया था। और उधर चावल भी मैंने बना लिए थे। इसके बाद मुझे जाना था मानवी को लेने। तो यहाँ पर देखिए कल मैं लेके आई थी बहुत सारी सब्जियाँ, वही मैंने धो के रखी थी। अब ये सब इनका पानी निखर चुका है तो मैं अब इनको बाद में फ्रिज में रख दूँगी। और उसके बाद मैं करती हूँ जाने की तैयारी मानवी को लेने के। और यहाँ पर ये गोलू की मम्मी ने दिए थे मुझे लहसुन, कोई इनके गांव से आया था तो वो लेके आए थे, तो उन्होंने थोड़े से मुझे भी दिए थे। तो ये रहे वो लहसुन। और देखिए ये सब्जियाँ रंग बिरंगी कितनी अच्छी लग रही हैं। सब मैंने यहाँ पे रखी हैं, अब इसे संभाल दूँगी। तो उसके बाद मैंने तैयारी कर ली थी और मानवी को लेने मुझे जाना था स्कूल से। तो यहाँ पर हर्षिता मेरी क्लिप बना रही थी एक छोटी सी, और वो बना रही थी पीछे से, क्योंकि सामने से तो बना नहीं पाती, वो तो पीछे से बना रही थी और बोल रही थी मम्मी जल्दी करो, जल्दी से पलटो, पीछे से बना रही हूँ मैं क्लिप। तो ऐसे ही करके उसने मेरी छोटी सी क्लिप बना ली थी और मैं तैयार होकर फिर चली गई थी मानवी को लेने। तो उसके बाद मानवी को लेकर जब मैं घर आ जाती हूँ तो फिर हमने खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद फिर मैंने जो सब्जियाँ थी वो सब संभाल दी थी और उसके बाद मैंने कर लिया था थोड़ी देर रेस्ट। और ये यहाँ पर भी देखिए हर्षिता काफ़ी लंबी वीडियो बना चुकी थी और पता नहीं मुझसे क्या कह रही थी कि आप फटाफट से तैयार हो जाओ। तो फिर बोली कि चलो एक छोटी सी क्लिप मैं भी आपके साथ ले लेती हूँ। और बाल उसके खुले हुए थे तो आँखों में उड़ रहे थे। और यहाँ पर फिर बाद में मैंने सब्जियाँ सेट कर ली थी सारी फ्रिज में, टमाटर वगैरह और बैगन भिंडी सब मैंने फ्रिज में रख दिए थे। तो जब भी मैं मंडी जाती हूँ सब्ज़ी लेने तो सारी 3-4-5 दिन की सब्ज़ियाँ इकट्ठे ले आती हूँ। तो वो सब मैंने यहाँ पर संभाल दी थी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने टेस्ट कर लिया था मैंने थोड़ा सा। और हर्षिता यहाँ पे पता नहीं क्या बनाती रहती है, छोटा छोटा काट काट के, और उसका कुछ बनता तो है नहीं लेकिन लगी रहती है कुछ ना कुछ। और यहाँ पर अभी वही बना रही थी तो कहती कि मैं कुछ शॉर्पनर का कुछ कूड़ा रखने वाला कुछ बना रही हूँ, पता नहीं क्या बनाती है। और बनाती रहती है हमेशा कुछ ना कुछ जब भी घर पे रहती है या फ्री रहती है तो ऐसे ही कुछ ना कुछ बनाती रहती है। उसे जो लगता है कि ये बनाना चाहिए तो बनाती रहती है। और फिर उसके बाद इन लोगों ने भी अपनी थोड़ी सी पढ़ाई कर ली थी। मानवी तो बहुत उसका थोड़ा सा काम रह गया है, थोड़ा बहुत तो वही कर रही थी। और ये बता रही थी अभी मैंने ये बनाया है, इसके बाद फिर मैं और इसे पता नहीं कुछ होल करूँगी और फिर उसमें शार्पनर वगैरह लगा कर फिर से दीदी से लगाऊंगी। फिर उसके बाद ये बन जाएगा जो शार्पनर से वेस्टेज निकलती वो सारा इकट्ठा होगा। तो मैंने इससे बोला था कि ये पुराना सा डिब्बा नहीं बना, एक दूसरा डिब्बा लेंगे। बोले नहीं मुझे इसी से बनाना है। यहाँ पर मैं लगा रही थी एलोवेरा के पेड़ जो मैं अपने
छोटी ननद के यहाँ से लाई थी, कुछ मैंने लगा दिए थे, कुछ और रह गए थे तो मैं उसे वही जुगाड़ करके लगा रही थी। और ये मेरा खाली था छोटा सा मटका करवा चौथ वाला कड़वा जो है मैंने इसी में लगा दिया था। फिर उसके बाद इसको लगाने के बाद मैंने काट ली थी शाम की सब्ज़ी जो शाम को बनानी है। तो मैंने आज बनाने थे बैगन। मैंने बच्चों से पूछ लिया था कि बैगन की सब्ज़ी खाओगे, तो मानवी तो खाती है लेकिन हर्षी भी हाँ बोली हाँ मैं खा लूँगी थोड़ी सी, और इसके साथ दही तो होगी। मैंने बोला हाँ दही तो मंगानी पड़ेगी। तो सब्ज़ी मैंने काट ली थी। यहाँ पर मानवी आकर मुझसे कुछ बातें कर रही थी स्कूल के रिगार्डिंग, और उसके बाद फिर मैंने इस सब्ज़ी को बना लिया था। और सबसे पहले मैंने इसमें तेल डाला, फिर जीरा और फिर प्याज डाला, और लहसुन भी मैंने इसमें काट के शुरू में तड़का लगा था। फिर उसके बाद मैंने ये जो बारीक बारीक से कटे हुए बैगन थे इसमें डाल दिया। और मैं ये जो हरे बैगन है इनकी सब्ज़ी ऐसे ही बनाती हूँ अक्सर, और ये सब्ज़ी जो है चावल के साथ भी बहुत अच्छी लगती है और रोटी के साथ भी अच्छी होती है। बस इसके साथ दही या फिर छाछ वगैरह कुछ चाहिए, जिससे कि खाने में तो टेस्टी लगती है, लेकिन थोड़ा सा दही और छाछ जब होता है साथ में तो और ज़्यादा टेस्ट इसका बढ़ जाता है। तो बनी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन हर्षिता को फिर भी ये पसंद नहीं आई। तो उसने बोला कि कैसी कैसी सब्ज़ियाँ बनाते हो, जबकि मैंने उससे पूछा था तो बोली थी कि हाँ खा लूँगी, लेकिन नहीं खाया फिर। तो ये इसको मैंने ऐसे फ्राई कर दिया। अब इसको हल्का सा घुमा लिया। अब देखिए तो हल्की हल्की सब्ज़ी इसकी कम होने लगी और लास्ट में इसकी क्वांटिटी जो होती है बहुत कम हो जाती है, पर हमारे लिए काफ़ी थी। और इस तरह से बनी हुई जो बैगन की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। आप लोग भी इसी तरह से बना के देखिएगा और खा के बताइएगा कैसी लगी। तो ये हरे जो बैगन है इसकी सब्ज़ी अक्सर ही मैं ऐसा ही बनाती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई थी। मैंने मसाला सब डाल दिया था और थोड़ा सा मुझे मसाला कम लग रहा था, तो फिर उससे मैंने दोबारा से डाल दिया था, क्योंकि इनमें थोड़ा सा मसाला ऑयली और मसालेदार हो तो अच्छी लगती है सब्ज़ी। और फिर हमने खा लिया था खाना। उसके बाद मैंने दे दिया था बच्चों को दूध। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।